नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट के पेन में और गैस्ट्रिक पेन में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, ये पेन दोनों ही डिफरेंट होते हैं मगर हम आम तौर पे समझ नहीं पाते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेहद आसान शब्दों में समझेंगे कि गैस्ट्रिक पेन और हार्ट के पेन में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आजकल की न्यूज़ में डेली देख रहे हैं कि हार्ट केसेस हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये हर एक एज ग्रुप में है, बच्चों में है, यंग जनरेशन में है और ओल्ड जनरेशन में भी है। अब ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है और इसकी वजह से भारत के अंदर डेथ्स बहुत ज़्यादा होने लगी हैं और बहुत फ्रीक्वेंट होने लगी हैं। दोस्तों, हम अक्सर समझ नहीं पाते और हम ये अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक पेन है ये गैस्ट्रिक ही पेन है, मगर हो सकता है कि ये हार्ट अटैक की शुरुआत हो। दोस्तों, हमें कार्डियक अरेस्ट किसी भी परिस्थिति में आ सकता है और हम गैस्ट्रिक पेन ही समझ पाते हैं। दोस्तों, गैस्ट्रिक पेन बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ होता क्या है। जब हम बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं या बहुत मिर्च मसाले वाले खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, हम खाने को बहुत ही तेज़ी के साथ निगल लेते हैं, तो इसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये हमारे पेट के एकदम बीचों बीच से शुरू होती है और कभी कभी ये चेस्ट तक पहुंच जाती है और हमारे चेस्ट में पेन आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, ये बेसिकली फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि हमारे पेट में गैस बनने लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हार्ट के पेन की शुरुआत होती है, जो हार्ट अटैक के पेन की शुरुआत होती है, वो इससे थोड़ा डिफरेंट होती है। दोस्तों, ये जो हमारा गैस्ट्रिक पेन है ये दवाइयाँ लेने के बाद ठीक हो जाता है, मगर जो हार्ट के पेन की इक्वलिटी है वो कुछ सेकंड में बढ़ेगा घटेगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जो हार्ट के पेन की प्रॉब्लम होती है, जो कार्डियक अरेस्ट की शुरुआत होती है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट होते हैं, मिल करके ये आगे हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब पेशेंट को चेस्ट में पेन शुरू होता है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट की शुरुआत होती है, तो उसके चेस्ट में पेन होगा, उसकी पीठ की तरफ ऐसे जकड़न वाला पेन होगा जैसे कोई बहुत तेज़ी से दबा रहा हो या कोई छाती के ऊपर बैठा हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, उस पेशेंट में सिम्टम आते हैं कि वो तेज़ सांस लेता है क्योंकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे टिश्यूज़ और जो सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमें आँखों के सामने अंधेरा आने लगता है और चक्कर जैसी परिस्थिति बनने लगती है कि हमें चक्कर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ हमें नोज़िया, वॉमिटिंग भी फील होता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो इसका पेन है वो लेफ़्ट हैंड साइड तक जाता है और बहुत ही सीवियर पेन धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है। दोस्तों, इसमें एक और सिम्टम इंक्लूड होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आने लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी फील करने लगता है। दोस्तों, अगर चेस्ट पेन के साथ आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये बेहद इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपके फेस में सामने की तरफ पेन स्टार्ट हो जाता है, आपके जबड़ों में पेन स्टार्ट हो जाता है, जबड़ों के नीचे पेन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें एक साथ आपको किसी मरीज़ में देखने के लिए मिलती हैं तो ये बेसिकली क्लियर कट इंडिकेशन है कि पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा रहा है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इसलिए बहुत ही जल्दी इमरजेंसी की हेल्प ली जाए और अपने डॉक्टर से ज़रूर मिला जाए, जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे कि ये हार्ट अटैक की शुरुआत है या कोई गैस्ट्रिक पेन है। दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि गैस्ट्रिक पेन में इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं, वहाँ पर सिर्फ पेन होता है और बहुत सीवियर पेन होता है, दवाइयों के बाद वो ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत आपको नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है मगर सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, आपको कोई स्वेटिंग नहीं होती, आपके आंखों के सामने कोई चक्कर या अंधियारा नहीं होता। मगर कार्डियक अरेस्ट की शुरुआत के समय आपको ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे सिम्टम्स आप चेस्ट पेन के समय फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो इमीडिएटली ये इमरजेंसी की कंडीशन होती है
और आपको बहुत ही जल्दी अपने नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप कैसे क्लियर होंगे कि ये कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है कि है? इसके लिए आप 2 टेस्ट करा सकते हैं। उसका नाम है ट्रॉप्टी और ईसीजी। इन दोनों की रिपोर्ट के बाद आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये वाकई में कार्डियक अरेस्ट की शुरुआत है या हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआत है या ये नॉर्मल है। दोस्तों, मैंने आपको ये सारे सिम्टम्स बता दिए हैं और अपने साथ साथ लोगों को भी एजुकेट करिए, उनको भी जागरूक करिए ताकि वो इस पेन के डिफरेंस को समझ सकें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गैस्ट्रिक पेन है और ऐसी बड़ी इंसिडेंट को बढ़ावा दे देते हैं और बाद में चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय।